हाँ जी, तो आ गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम, मीन्स आने ही वाले हैं, प्री बोर्ड हो गए हैं हर एक बच्चे के। और प्री बोर्ड जैसे भी गए हों, बस मैं कह रही हूँ कि टेंशन मत लेना। देखिए, प्री बोर्ड जब भी होते हैं ना, तो वो उसमें जो मार्किंग हमें दी जाती है, वो इसी तरह वो बहुत ज़्यादा टफ मार्किंग की जाती है, इसलिए कि हर बच्चा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, इसलिए उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पेपर चेक किया जाता है। तो उसकी तो टेंशन मत लीजिएगा, कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। जिनका अच्छा गया है वो भी खुश रहें, जिनका अच्छा नहीं गया है वो तो और भी ज़्यादा खुश रहें, क्योंकि कोई बात नहीं, अभी तो कहते हैं ना मेन रेस बाकी है। तो देखिए, अब बोर्ड प्री बोर्ड हो गए हैं, बोर्ड आने वाले हैं, तो अब आपको किसी को भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। और हर बच्चे का यही एग्ज़ाम रहेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम आ गए हैं, हर बच्चे का यही क्वेश्चन रहता है कि एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं रहता। क्वेश्चन पेपर देखते तो सब ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, पेपर कभी कंप्लीट ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि 3 घंटे नहीं 6 घंटे मिलने चाहिए। और क्या कहते हैं कि जो खतरनाक एक जो पेपर होता है, जिसमें हर एक बच्चे का कोई ना कोई एक वीक पेपर, वीक सब्जेक्ट होता है, कि उसको उस चीज़ का खौफ रात में सोते वक्त भी आता है। जैसे मुझे हमेशा मैथ्स के पेपर का होता था कि मुझे लगता था कि मैथ्स का पेपर स्टार्ट हो गया है और जब मैं स्कूल जाऊंगी तो मुझे मेरे से कुछ आ ही नहीं रहा होगा। और मुझे तो कभी कभी ये भी लगता था कि मैं स्कूल जा रही हूँ मैथ्स का एग्ज़ाम देने और मैं लेट हो गई हूँ। तो ऐसे खतरनाक सपने तो मुझे हमेशा आया करते थे। ठीक है, तो देखिए, कोई भी टेंशन मत लीजिए, है ना। मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। मेरा आज का टॉपिक ही यही है कि गिव योर बोर्ड एग्जाम विद स्माइल। जी हाँ, प्रेशर मत लीजिए, स्माइल के साथ। देखिए, पूरा साल आपने पढ़ा है, ठीक है ना, पूरा साल आपने पढ़ा है, और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या कुछ रह तो नहीं गया, तो आपको लगता रहेगा, ठीक है ना। तभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पेपर खोलते हैं और हमें लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता, पर ऐसा नहीं है। इट्स वेरी कॉमन, वेरी नेचुरल थिंग है कि हर एक बच्चे को लगता है कि उसको पेपर नहीं आता है, ठीक है ना। और अब मैं देखिए, अच्छा मैं ये बता दूं कि मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगी, पूरे 7 पॉइंट हैं, और आपकी एक तरह की स्ट्रेटेजी हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, वैसे सही बताओ तो वीक सब्जेक्ट और ऐसा कुछ होता नहीं है। मोस्टली वो सब्जेक्ट हम वीक मानते हैं खुद को उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में या तो वो हमें बोरिंग लगता है, या फिर जो सब्जेक्ट हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, मैस्ड अप रहते हैं हम, उसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो उस सब्जेक्ट को हम अब मानते हैं कि हम उसमें वीक हैं। तो वीक जैसा कुछ नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना है, अगर जिसमें आपको लगता है कि आप उस चीज़ में अच्छा नहीं कर पाते हो, तो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना स्टार्ट कर दो। जी हाँ, जैसे किसी के लिए इंग्लिश का वो सब्जेक्ट होता है, किसी के लिए मैथ्स का होता है, किसी के लिए केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आपको उस सब्जेक्ट में बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा ज़्यादा कहते नहीं, एक उस माँ का जो एक बच्चा है जो थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर है, तो